हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द जीके वर्ल्ड। आज मैं बात करने वाला हूँ इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में, मिस्र की सभ्यता के बारे में बात करने वाला हूँ। मिस्र की सभ्यता क्या है, कहाँ से आई, कितनी पुरानी है और वहाँ की कल्चर, वहाँ के रिलीजन, वहाँ पे किस तरीके की डायनेस्टी है और वहाँ का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एरिया कैसा था, इस सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो जनरली आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन 3100 BC के अराउंड स्टार्ट हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। यू मे से दैट इसको जनरली इस्टेब्लिश किया था हेरोडोटस नामक एक फिलोसफर कह लो या फिर आप आर्किटेक्ट कह लो, वो थे जिन्होंने कि इसको डिस्कवर किया था। हेरोडोटस ने ही इस सभ्यता को एक और नाम दिया था। इस सभ्यता को हेरोडोटस ने कहा था इट इज अ गिफ्ट ऑफ नाइल। इट इज अ गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा था हेरोडोटस ने। तो गिफ्ट ऑफ नाइल इसलिए कहा था, वो मैं अपनी आगे वीडियो में बताऊंगा क्यों कहा था ऐसा, उन्होंने क्यों कहा होगा या फिर कहा था। तो गिफ्ट ऑफ नाइल जनरली इसलिए कहा था क्योंकि जो इजिप्ट ये शहर है, इजिप्ट जो कंट्री है, इजिप्ट जनरली जो नाइल रिवर है, सबसे लंबी नदी नाइल रिवर के किनारे बसा हुआ है और ये सभ्यता वहीं पर सबसे पहले ट्रेंड में आई थी। तो क्योंकि इसीलिए इसको कहा जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल। एंड सारा मोस्टली 70% या 60% जो काम होता है इजिप्ट का वो नाइल रिवर के ही द्वारा होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है वो नाइल रिवर से ही पूरी होती है। जो पानी की खपत है वो नाइल रिवर से ही होती है। जो इरिगेशन और जो फार्मिंग, जो कल्टीवेशन, जितना भी पानी का यूज है, जितना भी वाटर का यूज है, सारा कुछ नाइल रिवर के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से पूरा जो है डेजर्ट है। आप देखे होंगे कभी मूवी वगैरह में भी देखे होंगे कि वहाँ पे ममीज वगैरह की कैसे होते हैं। वहाँ पे पूरा बालू ही बालू होता है, हर जगह दूर तक रेगिस्तान ही पूरा होता है, थॉर डेजर्ट, पूरा डेजर्ट एरिया होता है। इस वजह से वहाँ पे जो पानी का स्रोत था वो एक नील रिवर ही था, ये ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि वहाँ पे और कोई पानी के सोर्स पाए नहीं गए हैं, इस वजह से कहा गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन जनरली है क्या। इजिप्टियन सिविलाइजेशन ये सबसे पुरानी सभ्यता है। ये सब वर्ल्ड की अभी तक की मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी तक की सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है। सबसे पुरानी सभ्यता इसलिए मानी गई है, विश्व की सबसे पुरानी है। और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मीन्स सिंधु सभ्यता जो है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। और वर्ल्ड के लेवल पे बात किया जाए तो अभी तक की जो पाई गई है, जो खोजी गई है, वो है कौन सी? इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में बात किया। तो अब आइए बात करते हैं। तो इजिप्ट को उस समय जो है, इजिप्ट को उस समय ये बहुत ही ट्रेंड में रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। उस समय सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन वहाँ पे थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलप्ड थी कि वहाँ पे लोगों ने जब पढ़ाई लिखाई या फिर कोई भी किसी तरीके की राइटिंग की कोई एविडेंस नहीं मिला था, तब वहाँ पे लोगों ने लिखना और रिकॉर्ड रखना चालू कर दिया था उस समय। इसीलिए ये सिविलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड लेवल में माना जाता है। उसके अलावा इन्होंने जो अपना ड्रेनेज सिस्टम और जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और ये लोग बहुत रिलीजियस भी थे। ये अपने धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा मीन्स सेंसिटिव थे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के लोगों ने ये चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया। दूसरी बात, जो इजिप्टी सिविलाइजेशन है, इजिप्ट सिविलाइजेशन के जो
जो पूरा आप कह सकते हैं जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है वो एक तरीके से पूरा जो है दो पार्ट में हुआ है। दो पार्ट में मीन्स अपर इजिप्ट एंड लोअर इजिप्ट। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले जब इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात आती है तो इजिप्ट को 6 एरा में डिवाइड किया गया है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन को 6 एरा में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्कियाक किंगडम, आर्कियाक किंगडम, उसके बाद दूसरा आता है आर्कियाक किंगडम के बाद आता है ओल्ड किंगडम, उसके बाद आता है मिडिल किंगडम, फिर उसके बाद आता है द सेकंड इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद आता है आपका न्यू किंगडम। तो ये सिक्स किंगडम्स के रूप में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा किंगडम है आपका, ये आर्कियाक किंगडम है। उसके अलावा ये आपका जो न्यू एरा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओल्ड किंगडम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके पिरामिड वगैरह बने, जितने भी पिरामिड बने हैं, बड़े बड़े पिरामिड बने हैं, वो मोस्टली जो डेवलप हुए हैं वो कब डेवलप हुए हैं, ओल्ड किंगडम के समय पे डेवलप हुए हैं। और जनरली यहाँ पे कहा जाता है कि जब आर्कियाक किंगडम से लेकर के न्यू किंगडम तक 18 डायनेस्टीज ने रूल किया है यहाँ पे। 18 डायनेस्टी के बाद यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन होने लगे थे लाइबन बारबेरियन वगैरह के, तो जिस वजह से जो है असारियंस ने वहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद वो सिविलाइजेशन दोबारा रिवाइव नहीं हो पाई, मतलब दोबारा रिगेन नहीं हो पाई। तो अब आइए एक वन बाय वन बात करते हैं। मेन आर्कियाक पीरियड में, आर्कियाक पीरियड की जब बात करेंगे तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आर्कियाक पीरियड के बारे में आप क्या लिखेंगे। आर्कियाक पीरियड के बारे में आप ये लिखेंगे कि जो आर्कियाक पीरियड था वो जनरली आपका स्टार्टिंग था। उस समय ही इन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा विकास, अपना ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया था। उस समय ही ये लोग लिखना और रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिए थे, इन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी थी, इन्होंने इरिगेशन शुरू कर दिया था। उसी समय इन्होंने अपना मतलब पूरा एक तरीके से विकास, बेसिक, जिसको बेसिक कहा जाता है, बेसिक कह सकते हैं, बेसिक डेवलपमेंट इन्होंने अपना कर लिया था आर्कियाक पीरियड में। उसके बाद आर्कियाक पीरियड के बाद ओल्ड किंगडम आता है। ओल्ड किंगडम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड किंगडम की जो शुरुआत की थी वो जोजर ने की थी। जोजर नाम का एक किंग था उस समय, फैरो। वहां पे किंग को फैरो के नाम से जाना जाता है, किंग को फैरो के नाम से। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन इजिप्ट किंग को किस नाम से जाना जाता है, तो आप फेरो बता सकते हैं। तो फेरो के नाम से बुलाया जाता है। और जनरली जोजर ने स्टार्ट किया था, और वहां पे माना जाता था उस समय कि वहां पे मेन चीज इजिप्ट में जो है फॉरेन इन्वेजन्स ज्यादा होते नहीं थे, फॉरेन इन्वेजन्स नहीं होते थे, और जिस वजह से बाह्य आक्रमण नहीं होते थे। इस वजह से जो है वहां पे शांति हमेशा बनी रहती थी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती थी हमेशा वहां पे। और इसी वजह से वहां पे नेशनल मिलिटिया भी नहीं थी, वहां पे एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर आर्मी नहीं थी। वहां पे अपने लोकल जगह पे अपने खुद की पीपल ने आर्मी बना रखी थी, वहां पे खुद की आर्मी बनी हुई थी। और जिस वजह से जो है वो, क्योंकि वहां पे फॉरेन इन्वेजन नहीं होते थे, जिस वजह से वहां पे मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वहां पे पीस रहता था, बहुत ज्यादा पीस रहता था। और जोजर ने जो है ज्यादा से ज्यादा पिरामिड बनवाए। पिरामिड में हम लोग क्या करते हैं, पिरामिड में ममीज को रखा जाता था, जनरली ममीज को रखा जाता था वहाँ पे। और जब ममीज को रखा जाता था वहाँ पे, तो जो सामान वो किंग यूज करते थे, ये कहा जाता है कि जो उन लोग का मानना था, ऐसा इजिप्टियंस का मानना था कि जो सामान किंग या फिर फेरो यूज करते थे उस समय, वो उनको मृत्यु के बाद भी उनकी जरूरत पड़ेगी। इस वजह से जब वो मम्मी को पिरामिड के अंदर दफनाते थे तो वो उस सामान के साथ हम लोग को जो है दफनाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रिलीजियस भी थे, ये रिलीजियस इसलिए ऐसे कहा जा सकता है कि ये जो सभ्यता थी इसमें लोग सन की पूजा करते थे, मतलब सूर्य को पूजते थे। और जो रे
रे को कहा जाता था वहाँ पे सन ऑफ गॉड, रे नाम था उनका, उनको कहा जाता था सन ऑफ गॉड। और वहाँ पे जो मेन ड्यूटीज जो थी वो थी ओरिसिस और आइसिस, ये सब जो वहाँ के लोकल मतलब गॉड थे वो माने जाते थे। वहाँ पे इंटर फैमिली मैरिज हो जाया करती थी। वहाँ पे लोग जो है अपनी बहन से या फिर अपने कजन सिस्टर से शादी कर लेते थे। ये किस लिए कर लेते थे, जिससे कि उनकी जो ब्लड रूलिंग है वो लगातार चलती रहे और फैमिली वो बाहर ना जाने पाए, उनकी मतलब जीन्स जो है वो बाहर ना जाने पाए, वो अंदर ही अपने सिविलाइजेशन तक ही सीमित रहे। इस वजह से वो जो है इस तरीके की मैरिज किया करते थे। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा वो रिलीजियस थे। वो दूसरी चीज़, उस समय वहाँ पे चांदी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, वहाँ पे चांदी सोने का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। कॉपर के बने हुए बर्तन यूज़ करते थे, कॉपर के बने हुए टूल्स यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा बहुत ही सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे। और ऑर्नामेंट्स, नए नए ऑर्नामेंट्स बनाते थे, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। और उसके अलावा वहाँ पे पॉटरीज भी होती थी। और दूसरी बात, वहाँ पे कई तरीके के नई नई, आप कह सकते हैं वो जादू टोना पे बहुत ज़्यादा जो जो वो होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा वो विश्वास रखते थे। मतलब आप देखे होंगे कई जगह मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा आपने कि ऐसा होता है। तो ये था इजिप्ट के सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और मतलब मैं कौन सी नई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।